हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, एक्सेल पे जब भी हम कोई काम करते हैं तो आपने एक चीज़ जरूर नोटिस करी होगी कि भाई हम जब भी कोई नंबर देते हैं कहीं पर भी, चाहे कोई फंक्शन में नंबर दे रहे हैं, चाहे हम यूं ही नंबर लिख रहे हैं, तो हम उस नंबर को बस यूं ही लिख देते हैं। जैसे हमने 100 लिख दिया, राइट, हमने 200 यहाँ लिख दिया, ठीक, सेल पे हमने बस लिख दिया, राइट। लेकिन जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा यूट्यूब, राइट, या मुझे लिखना है राहुल, अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है अपने एक्सेल की शीट पे तो मुझे उसको हमेशा डबल कोट के अंदर या यूं कहें कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कवर करना पड़ता है। लेकिन कभी आपने सोचा ऐसा क्यों करना पड़ता है? भाई ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आया होगा ना भाई कि हम नंबर्स को तो यूं ही लिख रहे हैं, राइट, लेकिन हम टेक्स्ट को क्यों लिखते हैं? और डेट को भी हम बस यूं ही लिख देते हैं, 01/01/2023 ऐसे लिख दिया। हाँ, कहीं कहीं हमको डेट को भी डबल कोट में कवर करना पड़ता है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ फंक्शंस की डिमांड होती है कि भाई हमको डेट तो दो, लेकिन वो डेट आपका टेक्स्ट के फॉर्म में होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट है वो हम हमेशा डबल कोट में कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कभी कभी कहीं डेट को भी डबल कोट में कवर कर देते हैं। बट नंबर जो होता है ना, वो नंबर हम क्या करते हैं, यूं ही 100-200 लिख देते हैं। या अगर किसी फंक्शन की डिमांड है भाई आपको नंबर भी टेक्स्ट में देना है, तो हम उसको जो है डबल कोट में कवर करके दे सकते हैं, अगर ऐसा आ रहा है तो, राइट। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि भैया नंबर को डबल कोट में क्यों ना लिखें और टेक्स्ट को डबल कोट में क्यों लिखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम लोग एक्सेल की शीट पे हैं इस समय। जैसे मैंने यहाँ पे फिर कोई भी नंबर लिख दिया, मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दिया, ऐसे लिख दिया, राइट। अब हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, जैसे यूट्यूब भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट। अब आप कह रहे भाई लिख तो दिया यूट्यूब ऐसे ही, डबल कोट तो लगाया नहीं, लेकिन मैजिक कहाँ पे होगा आप यहाँ देखेंगे। इज इक्वल टू किया और मैंने यूट्यूब वाले को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लिया, राइट, ऐसे मैंने रेफरेंस दे दिया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यूट्यूब भी आएगा लिखा हुआ, ठीक। लेकिन इसके अंदर की बात जानने के लिए ना एक की होता है F9। मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि भाई F9 का क्या यूज़ होता है। तो F9 की अगर हम यहाँ दबाएंगे तो कैसे दबाएंगे, ऐसे मैंने यहाँ पे किया F2 इसको एडिट करने के लिए, और मैंने ऐसे कर लिया इसको सेलेक्ट, इतने एरिया को, क्योंकि मुझे केवल उसको ही देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूँ तो F9 का मतलब होता है टू कैलकुलेट, F9 का मतलब होता है टू कैलकुलेट, ठीक, ये कैलकुलेशन का काम करता है। तो अभी आप देख रहे हो ना कि जैसे हमने यहाँ पे इंटर किया तो यहाँ पे यूट्यूब आ गया, तो वो कैलकुलेट करके तो आया है। भाई आपने जब यहाँ पे इज इक्वल टू ये दिया तो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला ही है कि आपने इज इक्वल टू C5 कर दिया। अब मुझे इसे करना है कैलकुलेट, तो अब इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे ऐसे करेंगे सेलेक्ट, F9 दबाएंगे तो आपके सामने यूट्यूब लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब कि इसका आउटपुट ये आएगा, जो F9 की है ना वो क्या करेगा, वो इन लाइन कैलकुलेशन करता है, ठीक, वैसे कैलकुलेट करता है शीट पर भी, लेकिन इन लाइन कैलकुलेशन के लिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन लाइन यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये यूट्यूब तो आ रहा है, बट यूट्यूब देखिए ऑटोमेटिक डबल कोट के अंदर कवर कर दिया गया है एक्सेल के द्वारा, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों? और अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू यूट्यूब लिखेंगे, जैसे इज इक्वल टू मैंने यूट्यूब लिखा, तो पता है आपको एरर देगा, एंटर करो, देखो एरर आ गया, नेम एरर। और नेम एरर तभी आता है जब हम किसी भी फॉर्मूले या फिर फंक्शन का नाम हम गलत टाइप कर देते हैं, या फिर ऐसा कुछ हम नाम वहाँ पे टाइप कर देते हैं जो फंक्शन लाइब्रेरी में है ही नहीं। फंक्शन लाइब्रेरी जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फॉर्मूला वाले टैब में है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे नेम एरर आता है। वैसे एरर तो बहुत सारे होते हैं, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, नेम, वैल्यू, हैशटैग, बहुत सारे एरर होते हैं। तो अभी यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। तो आपको करना क्या है, इज इक्वल टू आपने यहाँ पे डबल कोट लगाया, अब आपने यहाँ पे यूट्यूब लिखा और मैंने यहाँ पे कर लिया डबल कोट क्लोज। अब प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा, एंटर किया, देखो यूट्यूब लिखा हुआ आ गया। अभी आपने यही देखा ना, यहाँ पे जब मैंने F9 किया, यही तो हो रहा है ना, F9, ठीक। और यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है यूट्यूब। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है बिकॉज जब भी आप कोई यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के आप जब भी कोई नेम लिखते हो ना, तो एक्सेल क्या समझता है कि भैया आप कुछ फंक्शन लगा रहे हो, आप कुछ फंक्शन लगा रहे हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है HJDHJF, अब ये तो इस फंक्शन लाइब्रेरी में कहीं नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे H दबाता हूँ, देखो H से इतने फंक्शन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे A दबाता हूँ तो A से इतने फंक्शन आ रहे हैं। यहाँ मैंने B दबाया तो B से इतने फंक्शन आ रहे हैं। अब मैं इसके अलावा अगर मैं कुछ और टाइप कर दूँ तो वो तो फंक्शन लाइब्रेरी में है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम एरर। एक्सेल इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई आपने नेम लिखने में कोई गलती कर दी है। तो इसीलिए हम कभी भी जब भी कोई टेक्स्ट किसी भी फंक्शन के अंदर लगा रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे टेक्स्ट को डबल कोट के अंदर ही कवर करना पड़ता है। और अगर कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने इज इक्वल टू 100 लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो आ गया।
अब इज इक्वल टू मैं डबल कोट करके 100 टाइप करूंगा डबल कोट, तो ये आया तो, लेकिन ये एज अ टेक्स्ट आया, राइट। अब देखो आपको ये लग रहा है 100 है, लेकिन 100 नहीं है, ये 100 तो आपको केवल दिख रहा है, लेकिन ये एक्सेल के लिए एज अ टेक्स्ट माना जाएगा, कोई नंबर नहीं है, राइट। अगर नंबर होता तो इस तरीके से ये इस साइड ऑटोमेटिक आ जाता, क्योंकि एक्सेल का बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है ना, वो नंबर के लिए राइट होता है और टेक्स्ट के लिए लेफ्ट होता है। अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर टाइप किया, देखो ऑटोमेटिक वो क्या किया, उसने शिफ्ट कर दिया राइट साइड। अभी जैसे मैंने यहाँ कोई नंबर टाइप किया, देखो राइट साइड शिफ्ट हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो क्या रहेगा, वो लेफ्ट साइड ही रहेगा, ताकि आप यहाँ पे समझ सकें कि भाई टेक्स्ट कौन सा है और नंबर कौन सा है। हाँ, आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सेल का अलाइनमेंट नंबर्स के लिए राइट रहता है और टेक्स्ट के लिए लेफ्ट रहता है। तो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 100 लेफ्ट साइड आ रहा है, मतलब ये टेक्स्ट ही माना जाएगा। तो डबल कोट आप जब लगाएंगे तो आप नंबर को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई डेट अगर लिखना हो, डेट को भी एक्सेल नंबर ही मानता है, बट अगर आपने उसको डबल कोट में लिखा तो वो इसे एज अ टेक्स्ट मान लेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी रेंज को नाम दे रहे हैं, अगर आप किसी भी रेंज का नाम डिफाइन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे रेंज ले लिया जहाँ मैंने लिखा हुआ है, सपोज करो कुछ भी लिखा हुआ है ऐसे, ठीक, इतने रेंज में है। अब मैंने इतने रेंज का जो नाम है वो रख दिया। अब ये रेंज क्या है, रेंज आपका है B11 से D15, यही रेंज है ना, ये B11 से D15, बट मैंने इसका कुछ नाम रख दिया। मैंने यहाँ पे रख दिया नाम, सपोज करते हैं YouTube डेटा, ऐसे कुछ भी रख दिया YouTube डेटा ऐसे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसका नाम रख दिया। अब इस रेंज का नाम YouTube डेटा हो गया। हाँ, अब अगर इज इक्वल टू मैं करूँगा, अब मैं यहाँ पे YouTube लिखूंगा, तो अब आप देखेंगे YouTube नीचे लिस्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि YouTube डेटा के नाम से एक चीज़ एक्सेल की लाइब्रेरी में फाउंड हो रही है। तो अब यहाँ पे डबल कोट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ पे इस तरीके से YouTube डेटा को कर सकते हैं सेलेक्ट। तो इससे क्या होगा कि आप इस रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी फॉर्मूला पे, जब आप बना रहे हैं, कोई आप फंक्शन लगा रहे हैं, तो आप इस रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने इज इक्वल टू सम किया, अब सम में मुझे इतना पूरा सम करना है, तो आप ऐसे सिलेक्ट ना करके आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपल YouTube डेटा टाइप करेंगे, ले लिया यहाँ पे और एंटर कर दिया, तो उसने पूरा सम निकाल दिया, भाई 1995 इस सब का सम आएगा। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ इज इक्वल टू YouTube लिखेंगे तो वो अब यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाना पड़ेगा आपको। बट हाँ, अगर आप कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं जो कि एक्सेल की लाइब्रेरी में नहीं है, तो यहाँ पे डबल कोट लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नेम एरर आएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा भाई कि हम कोई भी टेक्स्ट जब लिखते हैं तो डबल कोट में क्यों लगाते हैं, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो डबल कोट क्यों नहीं लगाते हैं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको यहाँ पे जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ेगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।